गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरांतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम जहशोकमहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक बर भक्तिरास मति धीर आसन लीजय हृदय मह तेज पुंज कपिवीर सिया वर रामचंद्र की जय। आइए सर्वप्रथम हम अपने ऑपरेटर श्री विनय बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करेंगे, जिन्होंने अपने अकथ प्रयास से अपनी कला से आप सबके घरों घरों में ये राम कथा रूपी गंगा कैसेटों के माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं। आप भी सब इन्हें आशीर्वाद दें। कथा में पधारे हुए सभी महानुभावों को, माताओं बहनों बेटियों को, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि दिन में होते हुए भी आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आइए प्रभु के दो चार पावन नामों का उच्चारण कर लें और तत्पश्चात फिर कथा श्रवण करें। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरि ओम शांति। आइए कल के सत्संग में आप सबों ने हमारे द्वारा राम अवतार के माध्यम से अपने जीवन के लिए जो शिक्षाएं मिली होंगी वो सब आपको याद होगा। कल के सत्संग में हमने आप सबको बताया था परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार लेने का कारण, परम ब्रह्म परमात्मा के अंश कौन है, कितने हैं, परम ब्रह्म किसे कहते हैं, ये बात भी कल बताई गई थी। कल के सत्संग में हमने सेवा भाव पर भी प्रकाश डाला था। अंतिम जो कथा का उपसंहार हुआ था वो इस चौपाई पर हुआ था जब महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ जाकर रोने लगे और कहा, चौथे पन पायो सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। राजा की शिष्य की ये वेदना सुनकर गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी नामक महात्मा को बुलवाकर पुत्र यज्ञ करवाया
उस यज्ञ में अग्नि भगवान ने प्रकट होकर के महाराज दशरथ के हाथों में खीर दे करके कहा था, ये है हाबी बांट देउन पुजाई, ये है हाबी बांट देउन ये है हाबी बांट देउन पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग। कल हमने आप सबसे निवेदन किया था कि महाराज दशरथ ने सुमित्रा अपनी रानी सुमित्रा को अपने हाथों से खीर नहीं दी। क्यों नहीं दी? खीर बांटी जा रही है, देखो कैसे बांटी जा रही है। तब ही राव प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा, उभय के कई कहाँ नृप सो दय देऊ, रहे सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहे सो उभय भाग पुनि। पूरी खीर में से आधी खीर महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को दे दी, जो आधी बची उसके फिर 2 हिस्से करके एक हिस्सा माता कैकेयी को दे दी। अब वो 1/4 जो 4 खीर बची उसके फिर से 2 हिस्से करके कौशल्या और कैकेयी को दे दी। सुमित्रा जी को नहीं दी ना, हम कोई चौपाई तो नहीं छोड़ रहे, नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके लिए विशेष रूप से आप आनंद रामायण में पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में हम बता दें कि महाराज दशरथ ने सुमित्रा जी को खीर क्यों नहीं दी। बंधुओं, बात यह है, एक दिन रावण गया ब्रह्मलोक। रावण ने देखा ब्रह्मा जी के रजिस्टर में लिखा था कौशल्या के यहाँ से जो पुत्र होगा वो रावण को मारेगा। रावण ने उसी समय CID छोड़े, कहा जाओ कौशल देव चले जाओ, पता लगाओ इन दिनों कौशल्या की क्या उम्र है, क्या कर रही हैं। दूतों ने लौट के बताया, कहा महाराज आज ही तो कौशल्या का स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है। देश देश के राजागण कौशल नरेश के दरवाजे आ चुके थे। कौशल्या दी पेरी पटका पहन के जयमाला लेके राज समाज में आने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसी बीच रावण आया, अपनी राक्षसी माया के द्वारा सजी सजाई कौशल्या जी को उठा ले गया। समुद्र में जो राघव नाम का मत्स्य था उसके यहाँ थाती रूप में कौशल्या को रख के रावण लंका चला गया। और जब कन्या गायब हो गई, जितने राजा आए थे सब कौशल्या जी के पिता से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कहने लगे जब तुम्हारे यहाँ कन्या नहीं थी तुमने हमारी मजाक करने के लिए हमें बुलवाया। उन्होंने बहुत कुछ समझाया लेकिन कौन माने, समझ लो विश्व युद्ध की संभावना बन गई। तब कौशल नरेश के जो परम मित्र थे सुमित्रा के पिताजी उठ के खड़े हुए, कहा राजाओं लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को स्वयंवर के लिए बुलाया गया है ना। हमारी बेटी सुमित्रा भी विवाह के योग्य है, हम इसी मंडप से सुमित्रा का स्वयंवर कराए दे रहे हैं, लीजिए। और सुमित्रा जी के कौशल्या जी के बदले में सुमित्रा जी जयमाला लेकर तैयार हुई। उधर ब्रह्मा ने विचार किया यदि दशरथ के यहाँ कौशल्या न पहुंचेंगी सब मामले गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने रावण का रूप बनाया, राघव मत्स्य के यहाँ से कौशल्या जी को मांग कर ले आए। अब ब्राह्मण का रूप बना करके देने जा रहे थे। इधर महाराज दशरथ सुमंत्र मंत्री के साथ रथ में बैठे आज हुई कौशल नरेश के यहाँ स्वयंवर में जा रहे थे। रास्ते में भेंट हुई, ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा ने कहा, पूछा राजन कहाँ जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा दुर्जदेव मैं कौशल नरेश के यहाँ स्वयंवर में जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण रूपी ब्रह्मा ने कहा राजन ये कौशल नरेश की पुत्री है, भटक गई है, इसे आप वहीं लिए जाएं, क्षमा करना। आज होता तब तो यही कहा जाता अब वहाँ जाके क्या करना है, काम तो यही बन गया। लेकिन इतना याद रहे पहले हम कुमारी कन्या को दुर्गा से कम नहीं मानते थे और ये सत्यवादियों का देश था, भला ये मानना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कुमारी कौशल्या को रथ के पिछले भाग में बिठा लिया। देखो एक बात बताएं माताओं बहनों, ये गृहस्थ आश्रम सुख का आश्रम है। अगर देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम सुख का आश्रम है, लेकिन आज हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी
दुख का अनुभव करते हैं। क्यों? माताओं के द्वारा घरों घरों आए दिन 2 अपराध होते हैं। यदि ये 2 अपराध करना आप बंद कर दें, आपके घर में सुख शांति की वर्षा होगी। पहला ये है कि जब तक आपकी बिटिया 12 वर्ष तक की रहे, तब तक उस बिटिया से न तो आपको जूठे बर्तन धुलवाना चाहिए, न उसे जूठा खवाना चाहिए, न उस बच्चे से घर की झाड़ू लगवाना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष तक तो वो दुर्गा का रूप रहती है। तो बोलो, जब दुर्गा तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएगी तो फिर क्या रह जाएगा? विचार करो। दूसरा अपराध माताओं आपके द्वारा ये होता है कि यदि घर में गाय दूध देती है तो जितना छाड़ा छोड़ा जूठा है वो आप लोग सब उस गाय को खवाते हैं, क्योंकि हमारी गाय है, दूध देगी। अरे राम राम! विचार करो, जिस गऊ के द्वारा हम बैतरणी पार होने की इच्छा रखते हैं, जिस गऊ का हम पूजन करते हैं, क्या उसे हमें जूठा खवाना चाहिए? बहुत बचता हो भाई, भैंस खरीद लो, कुत्ते के डाल दो, वो तो जीव है ना, आशीर्वाद ही तो मिलेगा। इसलिए 2 अपराध करना आप बंद कर दें। महाराज दशरथ ने कुमारी कौशल्या को रथ के पिछले भाग में बिठा लिया। जैसे ही राज समाज में राजा दशरथ का रथ पहुंचा, सुमित्रा ने महाराज दशरथ को देखा, अपनी खोई हुई मित्र बहन कौशल्या को देखा। सुमित्रा ने ऐलान कर दिया, जो मेरी खोई हुई बहन को लाए हैं मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। इतना कह के सुमित्रा जी ने महाराज दशरथ के गले में जयमाला डाल दी। अब कौशल्या जी अनमनी हो गई, क्यों? विधान तो था इनका, लेकिन अनमनी हो गई। सोचने लगी, लो अब भविष्य में राजमाता तो सुमित्रा बनेगी, मैं क्या करूं? महाराज दशरथ का वर्ण करूं या न करूं? जब अपनी मित्र बहन को अनमनी देखा, सुमित्रा ने कहा, जी माला तो मैंने जरूर पहले पहना दी है, किंतु आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, आप चाहें तो राजा का वर्ण कर लें। मैं आपको वचन देती हूँ कि भविष्य में राजमाता मैं नहीं बनूंगी, आप ही बनेंगी। सुमित्रा की बात मानकर कौशल्या जी ने भी महाराज दशरथ के गले में जयमाला डाल दी। बहुत से लोगों का कहना है कि महाराज दशरथ के यहाँ की सबसे पहली रानी कौशल्या हैं, बड़ी रानी कौशल्या हैं, लेकिन ये आनंद रामायण का जो हमने प्रमाण बताया, इसके अनुसार महाराज दशरथ के यहाँ की सबसे पहली रानी सुमित्रा को मानना पड़ेगा। आप कहेंगे रामचरितमानस से प्रमाण बताइए। हाँ, जिससे देखो, हम अन्य वक्ताओं की बात नहीं करते, हमारी जितनी भी आप 1 से लेकर के 65 नंबर तक जो विनय बाबू के यहाँ से हमारे कैसेट के प्रकाशित हुए हैं, और ये टेप रिकॉर्ड में भी आपको मिलेंगे बजाने के लिए, और CD में भी मिलेंगे। आप हमारी जो भी कथा सुनेंगे, ऐसी बात हम नहीं बोलते जिसका रामायण से प्रमाण न मिले। महाराज दशरथ के यहाँ की सबसे पहली रानी सुमित्रा है, रामचरितमानस से भी प्रमाण मिलता है। देखो, आज जब हमारे आपके घरों में कोई मांगलिक कार्य होता है, तो घर की जो सबसे सयानी होती हैं वही आगे आती हैं ना। रूठी भी हो तो उन्हें मना के आप लोग लाते हैं, दीदी चलो, बिना तुम्हारे काम कैसे बनेगा। यही हुआ अयोध्या में, जब जब कोई मांगलिक कार्य हुआ, न कौशल्या आगे आई, न कि कई आगे आई। कौन आई? रामायण पढ़ो तो पता लग जाएगा। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। चौके चारु सुमित्रा, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति, अथवा विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। विविध विधान बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। आज खीर देते समय महाराज दशरथ ने विचार किया, शायद सुमित्रा को अपनी कही हुई बात भूल गई हो, अथवा सुमित्रा मान जाए, सुमित्रा से होने वाला पुत्र न माने तो भविष्य में राज्य विध्वंस का मामला बनेगा। इसलिए सुमित्रा को खीर देना ठीक नहीं। यदि ये बिगड़ेंगी, हम इनकी कही हुई बात की इनको याद दिला देंगे कि रानी, जब तुम्हें राजमाता नहीं बनना तो हो सकता है तुम्हारा पुत्र ना माने, राज विध्वंस का मामला बनेगा, इनके बेटे भी तुम्हारे ही बेटे होंगे। ये सोच करके महाराज दशरथ ने सुमित्रा जी को अपने हाथों से खीर नहीं दी। किंतु कौशल्या के कई ने विचार किया, हम दोनों के पुत्र होंगे, हमारी बहन सुमित्रा तड़पती रहेगी, ये
अच्छा नहीं। ये सोच करके पिछली बार जो दोनों रानियों को हिस्से मिले थे, क्या किया? कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। कौशल्या के कई हाथ धर, के कई हाथ धर, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। लीजिए, दोनों रानियों ने अपना अपना हिस्सा दे दिया। सुमित्रा ने कहा, बहनों, आप लोगों ने मुझे अपना अपना हिस्सा दिया है, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे यहाँ 2 पुत्र होंगे, एक पुत्र आपकी सेवा में रहेगा और एक पुत्र इनकी सेवा में रहेगा। वही हुआ। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि सुमित्रा कूटनीति वाली रानी थी। हमने कहा ये कैसे? कहा सुमित्रा के यहाँ 2 बेटे हुए, तो एक बेटे को राम के पीछे चिपटा दिया लक्ष्मण को कि यदि राम राजा बनेंगे तो भविष्य में मेरा बेटा लक्ष्मण राजा बनेगा, और यदि भरत राजा बनेंगे तो मेरा बेटा शत्रुघ्न राजा बनेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहना अपराध है। देखो, बात एक ये है, पहली बात तो सुमित्रा जी ने दोनों रानियों को वचन दे दिया था। आज सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने यहाँ उपासना 2 प्रकार की है, भगवत उपासना और भागवत उपासना। सुमित्रा ने कितना अच्छा निर्णय लिया, एक बेटे लक्ष्मण को भगवत की सेवा में अर्पण कर दिया, राम की सेवा में, और दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भागवत भरत की सेवा में अर्पण कर दिया। ये सुमित्रा के विचार अच्छे हैं, अच्छा किया, ये आपको मानना पड़ेगा। कूटनीति वाली रानी कभी मत ठहराएं सुमित्रा के लिए। लीजिए, आगे गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, क्या बोले? यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भयो हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भये हृदय हर्षित सुख भारी। सज्जनों, इस चौपाई में भी एक तर्क उठ रहा है। अभी अभी कल के सत्संग में हमने बताया था कि ब्रह्म अजन्मा है। इधर हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं यही विधि गर्भ सहित सब नारी। क्या मतलब? क्या माता कौशल्या भी गर्भवती हुई? थोड़ा विचार करें, ये ईश्वर की लीला है। भला परमात्मा की लीला में इम्पॉसिबल बोलने का हमारा किंचित अधिकार नहीं होता। हम तो ये कहेंगे ये परमात्मा की लीला है। दुनिया वालों के देखने में माता कौशल्या भी गर्भवती हुई और वास्तव में नहीं हुई। वही तो परमात्मा है जो न करने वाले काम करके दिखा दे। इसलिए मानना पड़ेगा दुनिया वालों के देखने में माता कौशल्या गर्भवती हुई और वास्तव में नहीं हुई। आइए आगे और एक बड़ी विचित्र चौपाई मिल रही है। कौन? बोले मंदिर महा सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महा सब मंदिर महा सब राजई रानी, शोभाशील तेज की। मंदिर मह सब राजई रानी। क्या मतलब? क्या महाराज दशरथ अपनी रानियों को मंदिर में रखते थे? ये बहुत अच्छा हुआ जो कि कथा में आप माताओं बहनों बेटियों को भी लाए हैं, वरना जब कभी ये घर में रामायण पढ़ती आपसे कहना शुरू कर देती, ये देखो लिखा है मंदिर माँ सब राजई रानी, हमारे लिए भी एक मंदिर बनवाओ। तो देवी देवताओं के मंदिर बाद में बनते, पहले इनके बनते। इसलिए माताओं बहनों बेटियों, ये न समझना कि महाराज दशरथ अपनी रानियों को मंदिर में रखते थे। भला ऐसी बात नहीं है। देखो बात ये है, जैसे इंग्लिश में घर को होम कहा जाता है,
इंग्लिश में घर को होम कहते हैं ना, इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में पहले घरों को मंदिर कहा जाता था। मंदिर, तभी तो लंका तक में गोस्वामी जी ने लिख दिए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। इधर जनकपुर में मंगलमय मंदिर सबके रे, अचित्रित जनों रतिनाथ चितेरे। इसके आगे एक तुम्हारे यहाँ के पंडित लोग बैठे होंगे, इनसे पूछो, बच्चे की शादी में जब ये जाते हैं ना तो शिष्टाचार में पंडित लोग पढ़ते हैं, जायाते तो मंदिरे, जायाते तो मंदिरे, हम आपके मंदिर में आए। अब एक प्रश्न उठ रहा है, आप कहेंगे महाराज जी घरों को मंदिर क्यों कहा जाता था? मंदिर तो हम लोग वहाँ मानते हैं जहाँ देवी देवता बैठे होते हैं। सज्जनों, यही तो बात है। भारत का हर घर मंदिर था, यहाँ घर घर में देवी देवता थे, आज भी हैं, लेकिन हमारे दिल दिमाग खराब हो चुके हैं। आप विचार करें, जब संसार में दो ही है, ब्रह्म और शक्ति, कोई तीसरा तो नहीं है, तो हम पहले आप पुरुषों से पूछ रहे हैं, आपकी घरवाली कौन है? बोलो, कौन है? वो लेडीज नहीं है, मैडम नहीं है, वो देवी है, देवी। हमारे यहाँ केवल मंदिर की देवी को ही देवी नहीं कहा गया, सब देवी हैं। देख लो मंदिर की देवी, विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब बोले बाबा ये जो बंगले में बैठी है कौन है? मैडम है? बोले नहीं, ये तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, अतस पुनीत कौशल्या देवी। अच्छा, जो जंगल में कंडे भी नहीं है, ये कौन है? ये बन देवी, बन देव उदारा। बन देवी, बन देव उदारा, बन देवी देव उदारा, करी है सास ससुर सम प्यारा। बन देवी, बन देव उदारा। ये सब देवी हैं, देखिए। लेकिन आज क्या कहा जाए, हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो साल में 2 बार वैष्णो देवी जाते हैं, और घर की देवी चूड़ियों के लिए तड़पती है? यही हाल हमारी कुछ बहनों का है। ये भी लोटा लिए मंदिरों मंदिरों घूमती हैं, चाहे इनके पति बिना नाश्ता के दुकान दफ्तर खेत खलिहान जा रहे हैं। हमें तो एक बहन के विचार बहुत अच्छे लगे। आई, उनके एक सहेली आई, बोली चलो अमरकंटक चले। अमरकंटक, बोली क्यों? बोली वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं, चलो देख आए। ये बोली मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे ये बोली मेरा घर तो खुद मंदिर है, मैं क्यों जाऊं? उसने कहा है तुम्हारा घर मंदिर है? कहाँ बने मंदिर? चलो दिखाओ। बोली मंदिर पूरा मेरा घर ही मंदिर है। ये बोली अच्छा तो देवी देवता दिखाओ। देवी देवता, मंदिर में तो देवी देवता बैठते हैं। ये बोली मेरे घर में भी देवी देवता हैं, देखो बहनों बेटियों ऐसे विचार बनाओ। क्या बोली? बोली घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथे हमें घूमे न जइबे। घर ही माँ मंदिर, घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथे हमें घूमे न। सासा को गौरा, ससुर को शंकर, सासा को गौरा, ससुर को शंकर। पति देव का विष्णु बनैबे, तीरथे हमें घूमे न जइबे। पति देव का विष्णु बनैबे। नंदी को दुर्गा, जिठानी को तुलसा। नंदी को दुर्गा, जिठानी को तुलसा। देवरानी का लक्ष्मी बनैबे, तीरथे हमें घूमे न जइबे। देवरानी का लक्ष्मी। देवर का अपने पुजारी बनैबे, देवर का अपने पुजारी बनैबे। मंदिर का साजे सजैबे, तीरथे हमें घूमे न जइबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे।
मीठी मीठी बानी के व्यंजन बनैबे, मीठी मीठी बानी व्यंजन बनैबे, शंकन का धय धय जीवैबे, तीरथे हमें घूमे न जैबे, शंकन का धय धय जीवैबे, घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथे हमें घूमे न जैबे। पार ब्रह्म का बेटा बनैबे, पार ब्रह्म का बेटा बनैबे, गोदी माँ लय लय खिलैबे, गोदी माँ लय लय खिलैबे, तीरथे हमें घूमे न जैबे, घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीरथे हमें घूमे न। और आज भी जो हमारी ऐसी माताएं बहनें हैं वो अपने घर को मंदिर की तरह सजा के रखती हैं। आप सब देवी हैं, क्षमा करना। आज आप लोग समझती हैं कि ये पढ़ाई लिखाई में हमारा अस्तित्व बढ़ गया, मैडम कहने में आप लोगों को बड़ी खुशी होती है। मैं निवेदन करूंगा आप इनसे कहो कि हमें देवी कहो, 4 दिन न बोलिए, ये आप सबको देवी जी कह करके बुलाएंगे। और यदि ना माने लेडी लेडी कहें तो तुम भी नहीं लेडा कहो, है? अपने आप मान जाएंगे। इसलिए महिला समाज से हमारा अनुरोध है, आप अपने अस्तित्व को संभालिए। आप सब देवी हैं और इसीलिए हमारे गोस्वामी जी ने आप और आपका देवता बद्री नारायण नहीं है, आपका देवता रामेश्वर नहीं है, आपका देवता आपका पति है। दोनों अपने अपने विचारों को हम बदलें कथा सुन करके। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर महा सब राज। तीन रानियां हैं, माता कौशल्या की कई सुमित्रा। गोस्वामी जी 3 विशेषण दे रहे हैं, शोभाशील तेज, 3 विशेषण दे रहे हैं। तो थोड़ा विचार करना है, यही तो गूढ़ बातें रामायण की आप लोगों को बताना है। गर्भावती अवस्था में कौन रानी शोभा की खान जच रही है, कौन रानी शील की खान दिखाई पड़ रही है, कौन रानी तेज की खान दिखाई पड़ रही है, बताएं सज्जनों। उस अवस्था में माता कौशल्या शोभा की खान दिखाई दे रही हैं। क्यों? जिन माता कौशल्या के यहाँ से राम जैसे शोभा धाम का अवतार हुआ। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत तृण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। अथवा शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग एक नारी ललामा। शोभा धाम राम आई। उस गर्भावती अवस्था में माता की कई शील की खान जच रही। शील की खान आप कहोगे के कई में शील, हाँ। जिन माता के कई की कोख से भरत जैसे शील निध बेटे का जन्म हुआ। आप कहोगी क्या भरत भैया भरत में बहुत शील था? ये कोई कहने की बात है? देख भरत कर शील सनेहू, अभा निषाद ते ही समय विदेहू। और सज्जनों, तेज की खानी माता सुमित्रा दिखाई दे रही। क्यों? जिन माता सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण जैसे तेजस्वी बेटे का जन्म हुआ। क्या लक्ष्मण जी में बहुत तेज था? हाँ। जनक के दूतों ने क्या कहा? कहा राजन राम अतुल बल गए से, राजन राम अतुल, राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि कैसे, तेज निधान लखन पुनि कैसे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा
मंदिर मह सब राज ही रानी, अशोभाशील तेज की खानी। आगे क्या कहा जाए? एक एक शब्द तुलसी का हमारे आपके लिए शिक्षाप्रद है भला। इसीलिए हमने कल भी कहा था कि इन कैसेटों को आप अपने परिवार में बनाए रहें, इन्हें सुरक्षित रखें, अच्छी पूजा वाले घर में रखें। जब भी कथा सुने पूरे परिवार के साथ बैठ करके कथा सुने। ये आप सबके लिए बड़ी ही कल्याणकारी कथा है। देखो आगे एक चौपाई लिखी, कौन सी चौपाई? बोले सुख जुते कछु के काल चली गए, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भये। सुख जुते कछु के काल, सुख जुते कछु के काल चली गए, यही प्रभु प्रगट सो अवसर। खीर खाने के पश्चात कहा कुछ समय बीत गया, मतलब जैसा 9-10 महीने का समय बीतना चाहिए बीत गया। कहा अब प्रभु के प्रकट होने का अवसर आया, संतान होने का अवसर आया। सज्जनों ये परिवर्तन देखो है। हमारे गोस्वामी जी संतान होने का अवसर लिखते हैं और आज हम अवसर कम बनाते हैं। जब हमारे घर में बेटा बेटी हो जाते हैं तब हम निमंत्रण करते हैं, पार्टी देते हैं। कितना परिवर्तन आ गया। पहले अच्छी संतान पाने के लिए माता पिता पंचांग देखा करते थे, पंचांग। तब हमारे देश में हरिश्चंद्र अमरीश जैसे भक्त, भीम अर्जुन जैसे बहादुर, सीता अनुसुईया जैसी बेटियां आती थीं, आते थे। याद रखिए पंचांग किस पुस्तक का नाम है? जिस पुस्तक में 5 चीजों का निर्णय होता है। रामायण पढ़ो तो पंचांग मिल जाएगा, अलग से पंचांग मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचांग में 5 चीजें गिनिए। जोग लग्न ग्रह, बार माने दिन, जोग लग्न ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। जोग लग्न ग्रह बार तिथि, ये है पंचांग। पहले माता पिता संतान पैदा करने के पहले विचार करते थे आज कौन सी लग्न है, कौन से नक्षत्र हैं, कौन सी तिथि है, तब संतान पैदा की जाती थी। क्षमा करना। अब आज सबको एकमात्र गेहूं चना की फसलें याद हैं, बाकी गोविंदाय नमो नमः। तो विचार करिए, जब हर समय का बोया धान अच्छा नहीं होता, हर समय का बोया गेहूं अच्छा नहीं होता, हर समय का लगाया मिर्चा कड़ू नहीं होता, तो हर समय के बेटा बेटी कैसे अच्छे हो जाएंगे? दोष देते हैं आप लोग बच्चों का, बच्चियों का, इनका बिल्कुल दोष नहीं है। ये सब ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है। हम अधिक तो ज्योतिष पर विचार नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7 दिन होते हैं ना, किसी भी दिन से गिनिए। लो हम बता रहे हैं 7 दिनों के लिए, आप अपने बेटा बेटियों से जो हम बातें बता रहे हैं मिलान करिएगा। यदि ये बात गलत निकले तो हमारे दूरभाष के नंबरों पर आप हमसे बात कर सकते हैं। किस दिन की संतान कैसी होती है? ध्यान में लिखा है, आदित्य को जन्म्यो जननी, आदित्य को जन्म्यो जननी, सुत चंचल होते महाबलकारी। सोमे को होए सुशील बड़ो, अरु मंगल रूप छटा उजियारी। मंगल रूप बुद्धे को हो धनवान बड़ो, अरु बीफाए को गुरु आए सुकारी। शुक्र को होए तो चोरी करे, शुक्र को होए तो चोरी करे। शनिश्चर मातु पिता दुख भारी, शनिश्चर मातु। ध्यान दीजिए, इतवार के दिन का पैदा हुआ लड़की लड़का शरीर से मजबूत होगा, जरा फ्रेंकली टाइप का होगा ज्योतिष के अनुसार भला। सोमवार के दिन का पैदा हुआ सौशील होगा। मंगल के दिन का हुआ
यदि रूपवान न होगा तो कुरूप भी, ज्योतिष के अनुसार कुरूप भी न होना चाहिए। बुध के दिन का पैदा हुआ धोती रोटी का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि बुध का स्वामी मिथुन होता है। बृहस्पति के दिन का गुरु ब्राह्मणों की आज्ञा मानने वाला होगा, क्षमा करना। शुक्र के दिन का चोर और शनिश्चर के दिन का पैदा हुआ माता पिता की सेवा में पूर्णतः सफल नहीं हो सकेगा। बहुत से हमारे भाई लोग जिन्हें अपना दिन याद होगा शुक्र वाले बैठे होंगे, वो सोचते होंगे लो महाराज जी तो कह रहे हैं कि शुक्र के दिन का चोर होता है, हम तो शुक्र को हुए थे, हमारी चोरी की रिपोर्ट नहीं हुई, तो हम आपका समाधान यही बता दें। बात एक ये है, दिन तो रहा आपका शुक्र का, लेकिन आपकी तिथि अच्छी रही होगी, लग्न अच्छे रहे होंगे, नक्षत्र अच्छे रहे होंगे, इसलिए आप मशहूर चोर नहीं बन पाए। कभी घर में जेब वो झाड़ दी होगी, शुक्र का सन निकल गया होगा, उसमें कौन सी बात है? बहुत सी हमारी माताएं कहा करती हैं महाराज पहले मेरा लड़का मेरी बहुत सेवा करता था, इस बहू ने जाने क्या खवा दिया बेटे को, अब मेरा लड़का मेरी सेवा नहीं करता। माताओं बहू का दोष मत दो, तुम अपने बच्चे का दिन याद करो, वो तुम्हारा बेटा शनिश्चर को हुआ होगा। ज्योतिष कभी गलत नहीं होती है। भला इस 7 दिनों के लिए हमने बताया, अगर हो सके तो जो सुने उसे अपने जीवन में उतारें। कथा सुनने का मतलब यही है। आज जब परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकट होने का अवसर आया, अभिजित नक्षत्र है, कर्क की लगन है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, भौमवार मंगलवार का दिन है। अतिथि कौन सी है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। क्यों सज्जनों, परमात्मा नवमी की तिथि पर आए हैं, जबकि चौपाई बन जाती षष्ठीमी तिथि मधुमास पुनीता अथवा अष्टमी तिथि, सप्तमी तिथि, तीनों प्रकार से चौपाई बन जाती। परमात्मा नवमी की तिथि पर आए, इसका कारण जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। देखो, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है, 15 दिन होते हैं ना, चाहे अमावस्या से पूर्णमासी तक गिनिए तो 15 दिन, चाहे पूर्णमासी से अमावस्या तक गिनिए। अच्छा बोलो, 15 दिनों में ऐसी कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है कि जिस दिन हमारे यहाँ त्योहार नहीं होता है? देखो, द्विज को भैया द्विज, तीज को तीजा हड़ताल का व्रत, चौथ को करवा चौथ, पंचमी को नाग पंचमी ऋष पंचमी, षष्ठमी को हलछठ, सप्तमी को सातन संतान, अष्टमी को जन्माष्टमी, दशमी को विजयदशमी, एकादशी तो आप सब जानते हो, उधर प्रदोष और अनंत चौदस आ गई। केवल नवमी की तिथि रिक्त थी। परमात्मा ने कहा ये रिक्त तिथि है, हम इस पर जाएं। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा तो भारतीय संस्कृति के प्राण है ना, इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा नवमी की तिथि पर आए। एक भाव और बताएं, परमात्मा नवमी की तिथि पर क्यों आ रहे हैं, क्यों आए? देखो, संख्या में अंतिम अक्षर 9 का होता है, इतना तो प्राइमरी का बच्चा भी जानता है। 9 के आगे संख्या का कोई अक्षर नहीं होता, फिर 0 0 लगाते चले जाओ, संख्या बनाते जाओ। ब्रह्म को अक्षर कहा गया है, लिखा है जदक्षरम वेद विदो बदंती विसंति जतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। इसलिए परमात्मा नवमी की तिथि पर आए। तीसरा भाव देखो, 9 का अंक अटल होता है, 9 अपने स्थान से टलता नहीं है। अगर विश्वास न हो तो 9 का पहाड़ा पढ़ के देख लो। 9 दून 18 है, 8 2 9 है ना यहाँ, और 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, 9 पना 45, 4 5 9, चाहे जहाँ तक पढ़ते जाइए, 9 अपने स्थान से टलता नहीं है। अन्य पहाड़ों में ये गुंजाइश नहीं है। अगर विश्वास न हो तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, ये तो मिटता जाता है। जैसे 8 दूनी 16, लो 6 1 7 ही है ना, 8 का नाम ही मिट गया। 8 3 24, 4 2 6 ही रह गए।
8 चौको 32, 3 2 5 ही रह गए। देखो ये कमता जाता है, लेकिन 9 का अटल अंक होता है। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा नवमी की तिथि पर आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। गगन विमल संकुल सूर्यूथा, गावहीं गुण गंधर्व बरूथा। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंद भी बाजी। आस्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावहीं निज निज सेवा। बहुविध लावहीं निज निज। आज परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकट होने का अवसर आया। आकाश में नगाड़े बजने लगे, धुंदभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, सिद्ध चारण किन्नर प्रभु की स्तुति करने लगे। उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी लोचन अभिरामा, कन घन श्यामा। निज आए दुभुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। वही बात, भय प्रगट कृपाला। परमात्मा जन्म नहीं लेता भला, वो प्रकट हुआ करते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, ये हमारा सनातन धर्म ये कितना मजबूत है, इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन आज क्या कहें, लोभ बस लालच बस संतान, ये सनातन धर्म को छोड़कर कितने लोग क्या बन रहे हैं। कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं। अरे राम राम, देख लो हमारे इस्लाम वाले भाइयों के यहाँ केवल एक देवता खुदा, क्रिश्चियन लोगों के यहाँ एक देवता मसीह। लेकिन हम सनातन धर्मियों के यहाँ हम जिस रूप में उसे देखना चाहते हैं, उसी रूप में उसे हमारे सामने आना पड़ता है। हम एक को खूंटा जैसे पकड़ के बैठने वाले नहीं हैं भला। हमारे सनातन धर्म में वो शक्ति है कि हम उसे जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसी रूप में उसे हमारे सामने आना पड़ता है। हाँ, भगवान ने स्वयं कहा है, नाना भांति नाना भांति। अरे नचायो भगतन ने मोको नाना भांति। गजे ने पुकारो तब गरुड़ बिसारो, जयग्राह को संहारो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी। मोहि आस है तिहारी जाऊं और काके द्वार, मोहि आस है तिहारी जाऊं। सुनी देर नहीं करी देर मैं, सुनी देर नहीं करी देर में। तुरत ही चीर बढ़ायो मोको नाना भा। तीन
नचायो भगतन ने मोको नाना भा। भाई धुआ को गलानी तज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहस भाई। भाई धुआ को गलानी तज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहस। नामदेव ने बुलायो नामदेव ने बुलायो आको छप्पर छवायो, रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश। देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, दैत्यन सिंह दिखायो मोको नाना भा। नचायो भगतन ने मोको नाना। भगवान ने कहा इन सनातन धर्मियों के लिए मैंने कौन कौन से रूप नहीं धरे, कौन कौन से मैं क्या क्या नहीं बना। देख लो, मीरा को गोपाल, मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, भयो कंसहु को काल, दास तुलसी को राम। मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, भयो कंसहु को काल, दास तुलसी को राम। लक्ष्मी को भरतार सब वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार सब वेदन को सार। भयो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम, भयो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। सोई ब्रसुभान किशोरी ने, सोई ब्रसुभान किशोरी ने, चरणन को दास बनायो मोको नाना भा। नचायो भगतन ने मोको नाना। आज वो परम ब्रह्म परमात्मा माता कौशल्या के सामने विष्णु रूप में प्रकट हुए। क्षमा करना, हमारे दूसरे मजहब वाले भाई कहते हैं, हमारे इस्लाम वाले भाई कहते हैं वाह आपके यहाँ कैसे परमात्मा आ जाएगा। हमारे यहाँ तो उनके दूत आते हैं, पैगंबर आते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो बेटा आता है, वो डायरेक्ट थोड़ी आता है। नहीं नहीं, ये आप लोगों की भूल है, कहने का भ्रम है। ये अपना अपना रिस्पेक्ट होता है, अपना अपना व्यवहार होता है। अब हम लोगों को बेटियों की शादी में बहुत से लोग आमंत्रित करते हैं, कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं कुछ विदाई भेज देते हैं, कहीं कहीं केवल आशीर्वाद भेज देते हैं। ये तो अपना अपना रिस्पेक्ट होता है। क्षमा करना, आप लोगों का कम व्यवहार है, आपके यहाँ वो दूत भेजते हैं। क्रिश्चियन लोगों का कुछ अधिक, उनके यहाँ बेटा भेजते हैं। हम सनातन धर्मियों का परमात्मा से डायरेक्ट संबंध है, इसलिए वो हमारे यहाँ स्वतः आता है। इसमें कोई तर्क की जगह नहीं है। अरे तर्क करने वाले ने तो अकबर ने भी ये तर्क किया था और कहा बीरबल हम ये नहीं मान सकते कि परमात्मा आपके यहाँ डायरेक्ट आ जाए। तो बीरबल ने कहा ठीक है साहब, आप नहीं मान सकते, ठीक है। बीरबल ने क्या किया, बादशाह के यहाँ एक साहबजादा था 1 वर्ष का। बादशाह उसका बहुत प्यार करते थे, उसे प्रायः गोदी में ही रखते थे। एक दिन जल विहार करने गए जमुना जी में, बीरबल ने उसी बच्चे की तरह का एक मोम का पुतला बनाया और देख करके वही कपड़े पहनाए जो कपड़े बच्चा पहने था। बादशाह उस बच्चे को लेकर के और जमुना जी नाव में बैठ गए, बीरबल भी बैठे थे। तो बीरबल ने क्या किया कि उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया, साहबजादे को।
बादशाह की नजर बचा के उस बच्चे को तो पीछे कर दिया और मोम का पुतला जैसे जमुना जी में फेंका, बादशाह ने देखा, फट बादशाह कूद पड़ा और जब पकड़ के लाया वो तो मोम का पुतला था। कहा बीरबल ये क्या तमाशा किया तुमने? तब बीरबल ने कहा श्रीमान जी, जब मैं बैठा था और भी सेवक लोग बैठे थे, जब आपने देखा जमुना जी में फेंकते हुए, हम लोगों को क्यों नहीं कहा? अरे बादशाह ने कहा बीरबल मैं इतना इस बच्चे को चाहता था कि मैं दूसरों को कैसे कहूँ, मैं इतना चाहता था कि मुझे स्वयं इसके लिए कूद जाना चाहिए था, सो मैं कूद पड़ा। तब बीरबल ने कहा श्रीमान जी विचार करिए, जब आप अपने बेटे को इतना चाहते हैं, इसी प्रकार हम सनातन धर्मियों को परमात्मा इतना चाहते हैं कि वो स्वतः आते हैं। आइए, माता कौशल्या देख रही हैं, बड़ी सुंदर शोभा है, चौड़ी सी छाती है, लंबी सी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला इत्यादि विभूषणों से प्रभु विभूषित हैं। यह देख के माता कौशल्या स्तुति करने लगी। कहा दो कर जोरी अस्तुत तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञाना करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भये श्रीकंता। माता कौशल्या ने कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? माया से जायमान जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, कहा आप उन तीनों गुणों से परे हो, माने अलग हो। आप करुणा सुख के सागर हैं, सब गुणों में आगर हैं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? जब भगवान ने देखा माता कौशल्या को तो ज्ञान हो गया, ये तो मुझे ब्रह्म मान बैठी, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, मेरा लाड़ प्यार कौन करेगा? है तो क्या किया इन्होंने? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे काना। भगवान हंस दिए। आप जानते हैं हंसना क्या है? हंसना है माया, चाहे वो किसी मनुष्य का हंसना हो, चाहे परमात्मा का हंसना हो, हंसना माया है। कल भी हमने कहा था कि हंसना सीखिए, हंसने से क्रोध शांत हो जाता है, कोई कितनी ही गुस्से में क्यों न हो। यदि हंसने से निश्चित क्रोध शांत हो जाता है। बताएं, एक बाबूजी क्या हुआ कि ऑफिस से 6 बजे आए, घर 6 बजे आए। उनकी श्रीमती जी बड़े खरे दिमाग की थी, बिगड़ गई, कहने लगी 4 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, कहाँ रुक गए, कहाँ इतना विलम्ब कर दिया? उन्होंने कहा देवी जी कुछ इष्ट मित्र आ गए थे, मैं वहीं ऑफिस में बैठ गया। बोली मैं कुछ नहीं जानती, आज मैं कोई भी भोजन नहीं बनाऊंगी। बड़बड़ाते एक कटोरी में ठंडी दाल, एक कटोरी में ठंडी सब्जी बाबूजी के सामने रख दी। बाबू ने वो दोनों कटोरियां उठाई और उसके सिर में रख दी। बोली ये क्या बदतमीजी है? बाबू ने कहा देवी बदतमीजी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि इस समय मेरी अंगीठी गर्म है, मैं अपनी सब्जी दाल क्यों ना गर्म कर लूँ। लो वो भी हंसने लगी और देखो कोई झगड़ा नहीं हुआ। हंसना माया है, रामायण में लिखा भी है। हंसना क्या है? हंसना माया है। आधार लोभ जामे, आधार लोभ जामे, दसान कराला जामे, दसन कराला। माया हासे बाहु दिगपाला। आधार लोभ जम, दसन कराला यम, दसन कराला। माया हासे बाहु दिगपाला। फिर क्या था? जहाँ परमात्मा हंसे माता कौशल्या में माया लिपट गई, ब्रह्म ज्ञान भूल गया। गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिख दिया, माता पुनि बोली
सुमति डोली। वो जो ज्ञान वाली बुद्धि थी ना, वो डोल गई। क्या बोली? माता पुनि बोली सुमति डोली। जब मति डोल गई तो क्या बोली? बोली तजो तात यह रूपा। देखो अब तात कहने लगी। थोड़ी देर पहले अनंत कह रही थी ना, अब तात कहने लगी। माया लिपट गई ना। ये जितने रिश्ते हैं बंधुओं, ये सब माया के रिश्ते हैं, भला इतना याद रखिए। वरना अगर देखा जाए हम आप सब कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई। बंधो कीर मरकट की नाई। बंधो कीर मरकट की नाई। देखिए सारे रिश्ते माया के हैं। हम तो कहा करते हैं, अगर देखा जाए तो ज्ञान का संसार में केवल एक क्वेश्चन है और एक आंसर है। क्वेश्चन कौन सा है? हमसे, आपसे, इनसे कोई भी पूछता है, कोई भी पूछता है हु आर यू, हु आर यू। बोलो इसका ईमानदारी का उत्तर क्या है? ईमानदारी का उत्तर ये है आई एम ए सोल, आई एम ए सोल। मैं एक आत्मा हूँ। सही उत्तर ये है। जहाँ हमें ये ज्ञान हुआ मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं बर्मा हूँ, बस वहीं सब गड्ढ शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखें हम आप सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, वही हैं, वही हैं। माया ईश न आप कहाँ जान कहा सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरित शिव। आज जब माता कौशल्या में माया लिपट गई, बोली तजो तात ये रूपा। कहने लगी तात ये रूप बदल दीजिए। दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मुश्किल से कौशल्या के यहाँ पुत्र हुआ, वो भी प्रदर्शनी के लायक 4 भुजा का। भगवान बोले क्या बन जाऊं? बोली तुम तो बालक बन जाओ, बालक। लीजिए परम ब्रह्म परमात्मा भक्त वत्सल तो है ही हैं, बालक बन के लेट गए। माता कौशल्या ने कहा चुपके पड़ने से काम नहीं चलेगा, कीजिए शिशु लीला, कुछ बाल लीला करो। ये बोले माँ बाल लीला क्या होती है? माता कौशल्या ने बिगड़ के कहा बच्चे शुरू में घर द्वार नहीं बनाया करते, रोया करते हैं, सो रोइए। ऋष्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की। हर हर महादेव।